Pay attention 12th class. Tomorrow is your English exam, so do not panic and keep in your mind these 5 points which I am going to tell you in just couple of minutes. So stay connected. Guys, कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 12th, तो इसके लिए 5 पॉइंट है. पेपर देने से पहले 5 पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रख लेना, सेव कर लेना, पढ़ के जाना है. पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड स्पेंड द फर्स्ट 15 मिनट्स अंडरस्टैंडिंग एवरी क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग. ध्यान रखना 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग का मिलेगा, इसको अच्छे से यूज़ करना है, पूरे क्वेश्चंस को देख लेना है, समझ लेना है कि एक्चुअल में जो पेपर में पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, उसको आप ध्यान से पढ़ लें. सेकेंड पॉइंट है गाइज कि मैनेज योर टाइम वाइजली, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. ये अपने टाइम को अच्छे से वाइजली आपको मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे पूरा समय लगा दिया. डिवाइड योर टाइम फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन. अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है. रीडिंग सेक्शन में जिसमें पैसेज आएंगे, और सेकंड राइटिंग सेक्शन जिसमें अपने राइटिंग सेक्शन आएगा, और लिटरेचर सेक्शन जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट्स वगैरह आएगा. तो इनको आपको अच्छे से मैनेज कर लेना है. थर्ड पॉइंट है इन द राइटिंग सेक्शन ऑलवेज फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट फॉर नोटिस, इन्विटेशन, लेटर, आर्टिकल और रिपोर्ट. इन चारों का जो फॉर्मेट है गाइज वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि फॉर्मेट आपको अच्छे नंबर दिला सकता है, और इसलिए फॉर्मेट को आप भूलें ना. ठीक है, फॉर्मेट अलोन कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ये ध्यान रखना. सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द फॉर्मेट ऑफ ऑल थिंग्स. फोर्थ नंबर है गाइस, व्हाइल राइटिंग आंसर्स फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड विस्ताज कीप योर आंसर्स क्लियर एंड टू द पॉइंट. ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप टू द पॉइंट ही हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हो. ठीक है, फ्लेमिंगो और विस्तार से जो क्वेश्चन आएंगे और पॉइंट पे आपको रहना है. मेंशन द थीम, कैरेक्टर्स एंड मैसेज. ये 3 चीज़ें खास है हर एक लेसन में कि क्या मैसेज देना चाहता है, और पोइट या ऑथर, या क्या कैरेक्टर है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, और इसमें एक्चुअल में थीम क्या है इसकी. ठीक है. फिफ्थ है प्रेजेंटेशन मैटर्स, राइट नीटली, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे ही आपका आंसर पूरा हो उसके बाद एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा. फिनिश लाइन कहते हैं, एट द एंड तो लिखना ही है वो पूरी लाइन, लेकिन हर एक आंसर के बाद भी आप लिखेंगे, और जो मेन कंटेंट है उसको आप हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. रिमेंबर वन थिंग, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड काम माइंड कैन हेल्प यू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स. तो एग्जाम में बहुत अच्छे से आप एग्जाम दें, काम माइंड रखें और कॉन्फिडेंस अपने आप में रखें कि मैंने तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है. नाउ आई एम रेडी टू गिव द एग्जाम एंड यू कैन take your exam now. Believe in yourself, stay focused and give your best in the exam. All the very best students. My blessings are with you and you will rock definitely. So good luck. Thank you.